एक खूबसूरत गांव था जहां सब जानवर मोहब्बत और अमन से रहते थे। सबका अपना अपना काम था। गांव के कोने में एक बकरी रहती थी जिसका नाम बकरी बीबी था। वो निहायत मेहनती, नर्म दिल और सादा मिजाज की मालिक थी। दिन भर सब्ज घास चरती, दूध देती और सबकी मदद करती। इसी गांव में एक मुर्गी भी रहती थी जिसका नाम चंचल मुर्गी था। वो बड़ी होशियार और चालाक थी, लेकिन थोड़ी सी चालाकी में खुद गर्ज भी हो गई थी। उसकी आदत थी कि दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाती थी। एक दिन बकरी बीबी अपने बाड़े में बैठी सूरज की रोशनी में आराम कर रही थी कि चंचल मुर्गी आई। अस्सलामु अलैकुम बकरी बीबी, मुर्गी ने खुश अखलाकी से कहा। वालेकुम अस्सलाम चंचल, कैसे आना हुआ? बकरी ने मुस्कुरा कर पूछा। बस यूं ही सोचा कि तुमसे बातें की जाएं, आखिर हम एक ही गांव में रहते हैं, दोस्ती क्यों ना करें? बकरी बीबी ने दिल से दोस्ती कबूल कर ली। वो सादा दिल थी, उसे क्या पता कि चंचल के दिल में कुछ। चंद दिनों बाद चंचल मुर्गी आई और बोली, बकरी बीबी, तुम्हारे बाड़े में घास बहुत ताज़ा है, क्या मैं भी थोड़ा खा सकती हूँ? बकरी ने कहा, बिल्कुल बहन, जितना जी चाहे खा लो। मुर्गी ने शुक्रिया अदा किया और हर रोज आकर थोड़ी थोड़ी घास खाने लगी, यहाँ तक कि खुद कुछ उगाने की कोशिश भी ना की। बकरी को फर्क ना पड़ा क्योंकि वो बांटने वाली मिजाज रखती थी। फिर एक दिन मुर्गी बोली, बकरी बीबी, तुम्हारे दूध का जायका बहुत मीठा है, अगर थोड़ा मुझे भी दो तो मैं इसे अपने अंडों में डालकर अनोखे जायके वाले अंडे बनाऊंगी। बकरी हंसी, ये क्या बात हुई, दूध और अंडे? खैर, ले लो जितना चाहिए। और यूं मुर्गी हर रोज बकरी से दूध मांगती और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती। रफ्ता रफ्ता मुर्गी गांव में मशहूर हो गई। सब कहने लगे, चंचल मुर्गी के अंडे तो बड़े खास होते हैं। वो अंडे महंगे दामों बेचने लगी। सब समझते कि मुर्गी खुद बहुत मेहनती है। बकरी बीबी खामोशी से ये सब देखती पर कभी शिकायत ना करती। एक दिन बकरी ने कहा, चंचल बहन, क्या तुमने खुद घास उगाने का कभी सोचा? मुर्गी ने कहा, मैं इतनी मसरूफ हूँ कि वक्त ही नहीं मिलता, तुम तो हो ही फयाजी की मलका। बकरी ने मुस्कुराकर सर झुकाया। गांव में एक दिन मेला लगने वाला था। हर जानवर को अपनी चीजें लेकर आने को कहा गया। चंचल मुर्गी ने ऐलान किया कि वो अनोखे अंडों का स्टॉल लगाएगी और दावा किया कि वो गांव की सबसे कामयाब और मेहनती है। बकरी खामोश रही, लेकिन गांव की चालाक लोमड़ी, जो सब बातों का बगौर मुशाहिदा करती थी, ने फैसला किया कि हकीकत सामने लाई जाए। मेला वाले दिन जब सब जमा हुए, लोमड़ी ने एक छोटी सी तकरीर की। गांव वालों, हमें आज उन जानवरों को सराहना है जो वाकई मेहनत करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि किसकी कामयाबी में किसका हाथ है। फिर उसने सबके सामने बकरी बीबी को बुलाया और कहा, चंचल मुर्गी के अंडों का जायका खास क्यों है? क्योंकि वो बकरी का दूध इस्तेमाल करती है। चंचल मुर्गी खुद न घास उगाती है, न दूध देती है, न किसी की मदद करती है, सिर्फ फायदा उठाती है। सब हैरान रह गए। चंचल मुर्गी शर्मिंदा हो गई। उसने बकरी की तरफ देखा जो खामोश खड़ी थी। चंचल मुर्गी ने सबके सामने माफी मांगी। बकरी बीबी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे खुलूस का फायदा उठाया। आइंदा खुद काम करूंगी और तुम्हारे साथ मिलकर काम बांटूंगी। बकरी बीबी ने मुस्कुरा कर कहा, चंचल, गलती सबसे होती है, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो मेरा दिल साफ है। चंचल मुर्गी ने वाकई खुद घास उगानी शुरू की और अंडों में दूध डालने के बजाय अपनी खुराक बेहतर बनाई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेहनत रंग लाने लगी। इस वाक़ये के बाद गांव में एक उसूल बन गया, मेहनत और सच्चाई ही असल कामयाबी की कुंजी हैं। सच्चाई, मेहनत और खुलूस वो खूबियां हैं जो एक सादा दिल बकरी को सबकी आंखों का तारा बना देती हैं, और चालाकी, खुदगर्जी वक्ती कामयाबी देती है, लेकिन देर पा इज्जत।